हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जेएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यदि सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास और हिस्ट्री की क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये चौथा वीडियो। ठीक है, और सभी जो है अकॉर्डिंग टू जेटेट सिलेबस पर है। ठीक है, जेटेट के सिलेबस के अनुसार जो है मैं सभी वीडियो को ला रहा हूं दोस्तों। और मेरा सेशन कितना बजे आता है तो 12 बजे दिन में आता है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के सेशन में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है दोस्तों, और इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। देखिए, फुल एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब है दोस्तों कि आप इसे पूरा देखिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम और गरम दल में विभाजित हो गई थी। आंसर कीजिएगा, किस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल विभाजित हो गई थी। ठीक है, बंबई, सूरत, कलकत्ता या नागपुर। देखिए, वो अधिवेशन कौन था दोस्तों, तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, 1907 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1907 में हुआ था। और इसमें कांग्रेस दो दलों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों, रास बिहारी घोष ने की थी। किसने की थी, रास बिहारी घोष ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, किस बात पर ये दोनों दल विभाजित हो गए दोस्तों। देखिए, नरमपंथी जो है, ठीक है, सरकार के साथ जो है विचार विमर्श करके मुद्दों को हल करना चाहती थी। ठीक है, जबकि चरमपंथी यानी गरम दल के लोग क्या करना चाहते थे, अपनी मांग को मनवाने के लिए हड़ताल, आंदोलन और बहिष्कार में विश्वास करते थे। ठीक है, इसी को लेकर के जो है, ठीक है, इसी को लेकर के कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, 1919 का अमृतसर अधिवेशन या नागपुर अधिवेशन। ठीक है, किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, सबसे पहले किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महात्मा गांधी ने कलकत्ता में कांग्रेस के 1901 वाले सत्र में भाग लिया था। ठीक है, और कांग्रेस की सत्र में महात्मा गांधी की पहली उपस्थिति थी। यहीं पर उन्होंने फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, महात्मा गांधी के
राजनीतिक गुरु थे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था में असहयोग आंदोलन पारित हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, 1920 में अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? नागपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सी विजय राघवाचार्य ने की थी। ठीक है, इसी नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को और तेज करने की कोशिश की थी। ठीक है, और इसने व्यापारियों से किसी भी विदेशी संबंधों का बहिष्कार करने का आग्रह किया था। इसी कांग्रेस अधिवेशन में व्यापारियों से किसी भी विदेशी व्यापारी संबंधों को बहिष्कार करने का आग्रह किया था और सरकारी कर्मचारियों से राष्ट्रीय हित में मदद करने का आग्रह किया गया था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहां पर बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है। कहां पर होती है? बंबई में होती है। इसका प्रथम अधिवेशन भी 28 दिसंबर 1885 को ही होता है। कहां पर? बंबई के गोकुलदास, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल, ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है, यह अधिवेशन हुआ था। इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। ठीक है, एओ ह्यूम थे, और एओ ह्यूम याद करके रखिएगा, आजीवन जो है कांग्रेस के महासचिव बने रहे थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। क्लियर? दोस्तों यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि 1885 में अधिवेशन बंबई में हुआ था। ये अधिवेशन पहले कहां होने वाला था? कमेंट में जरूर बताइएगा क्यों जो है परिवर्तन करके बंबई में अधिवेशन किया गया, ये आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया था? आंसर कीजिएगा। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन को लेकर ही जो है कांग्रेस में विभाजन हुआ था और नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, गरम दल के नेताओं में कौन कौन थे? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सब गरम दल के नेता थे जो स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में, ठीक है, ऑल इंडिया, पूरे भारत में लागू करना चाहते थे। ठीक है, जबकि नरम दल वाले लोग क्या चाहते थे कि इस आंदोलन को ओनली, ठीक है, ओनली बंगाल में ही चलाया जाए। यही कारण है दोनों में मतभेद बढ़ता गया दोस्तों, और 1907 में सूरत अधिवेशन में दो दलों में बट गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था? हरिपुरा अधिवेशन 1938, त्रिपुरी अधिवेशन 1939, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927। आंसर कीजिएगा। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था? सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में हुआ था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जो है दोस्तों दूसरे सत्र के लिए जो है दूसरे कार्यकाल के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष पद पर रह चुके थे।
ठीक है, और त्रिपुरी अधिवेशन में वे अध्यक्ष के लिए चुनाव में खड़े हुए थे। ठीक है, गांधी जी की बात के यहाँ पर आ जाता है दोस्तों, वे सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं थे। कौन थे? महात्मा गांधी जो है सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं थे। और वे किसके पक्ष में थे दोस्तों? तो पटाभी सीतारमैया के पक्ष में थे। ठीक है, पटाभी सीतारमैया के पक्ष में थे। ठीक है, लेकिन यहां पर सुभाष चंद्र बोस फिर से जीत जाते हैं। ठीक है, और कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। इस पर महात्मा गांधी कहते हैं कि पटाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। ठीक है, गांधी जी के द्वारा विरोध किया जाता है, अन्य लोगों के द्वारा भी विरोध किया जाता है दोस्तों। इस विरोध के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पद से इस्तीफा दे देते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया गया था। क्लियर हो गया ना? चलिए अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल है, वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था दोस्तों? 53वां अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फैक्ट ये है कि 1941 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ था। यही कारण है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद लगातार जो है 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में आयोजित 35वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 35वां अधिवेशन, ठीक है, कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? अमृतसर में हुआ था। कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू यहां पर अध्यक्ष थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का इसमें विरोध किया गया था। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन को समर्थन मिला था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जितने भी सवाल यहां पर आपको दिख रहे हैं सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कांग्रेस के 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 10वां अधिवेशन की बात कर लिया जाए तो कब हुआ था? 1894 में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने की थी। और किसने की थी? अल्फ्रेड वेब ने की थी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे गैर भारतीय अध्यक्ष थे। ठीक है, इससे पहले जॉर्ज यूल, ठीक है, जॉर्ज यूल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इन्होंने 1888 के इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? 27वां अधिवेशन कहां पर हुआ था दोस्तों? बांकीपुर में हुआ था। कहां पर? बांकीपुर बिहार में हुआ था। कहां पर हुआ था? बांकीपुर बिहार में हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? RN मधुकर ने की थी। किसने की थी? RN मधुकर ने इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। लखनऊ समझौता कब संपन्न हुआ था? लखनऊ समझौता 21, 16, 1901, 1911।
लखनऊ समझौता कब संपन्न हुआ था? आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में। ठीक है, ये समझौता किनके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था। इस पर हस्ताक्षर किसने किया था? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की ओर से थे और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पर हस्ताक्षर किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस आंदोलन में शामिल हो गए थे। और याद रखिएगा दोस्तों, 1907 में जो सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बट गया था, वो 1916 के अधिवेशन में फिर से एक हो गए थे। ठीक है, इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। आप सभी जानते हैं दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जो कि 1885 में हुई थी। ठीक है, लेकिन दूसरा कांग्रेस अधिवेशन 1886 में हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के बनने वाले सदस्य थे। ठीक है, इससे पहले यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किसने लड़ा था, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, उनका नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन है इसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? वो अधिवेशन कौन था जिसमें अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? ठीक है, तो अधिवेशन कौन सा दोस्तों? अमृतसर अधिवेशन 1919। ठीक है, अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था। इसमें बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भाग लिया था। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, गया अधिवेशन। तो अधिवेशन कौन था दोस्तों? लाहौर अधिवेशन था, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज्य के तहत जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, और यहीं पर 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो याद कर लीजिएगा, लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। गवर्नर जनरल होंगे दोस्तों, गवर्नर जनरल। ठीक है, क्या 1929 की बात हो रही ना, तो 1858 से ही वायसराय का पद स्टार्ट हो गया था, तो लॉर्ड इरविन, ठीक है, वायसराय थे।
ठीक है। तो पूर्ण स्वराज्य के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? वो कौन सा अधिवेशन था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन था। ठीक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को, ठीक है, समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया था। दोस्तों हिस्ट्री का ये क्लास जिसमें हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा वीडियो आपको उपलब्ध कराया है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।